तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका COA का पेपर था, यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने हमारे वीडियो सीरीज़ को देखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो सीरीज़ मैंने अपलोड किया है, तो उस क्वेश्चन को देखने के बाद और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा लग चुका होगा कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो अपने आप में हमारे चैनल की एक खासियत है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में हम बात करें तो हर एग्जामिनेशन में इतने क्वेश्चन तो ज़रूर मैच कर जाते हैं कि आप पास हो सकें। और पास होने के लिए आपको पता है कि मात्र 23 नंबर चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये चैनल हेल्पफुल लग रहा हो तो ज़रूर इस चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके आने वाले सेमेस्टर बेहतर से बेहतरीन होंगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। गारंटी कोई नहीं लेगा फ्रेंड, लेकिन मैं ले रहा हूँ अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे चैनल के साथ बन रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन सकते थे। सबसे पहला क्वेश्चन आप बना सकते थे, CPU जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, प्रॉपर उसका डायग्राम वगैरह सारी चीज़ों को आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते थे। और ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से नोट्स में भी मैंने प्रोवाइड किया है, अगर आपने नोट्स को एक्सेस किया होगा। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। अगर मैं इस पेपर के रिव्यू की बात करूं, यानी इस पेपर के लेवल की बात करूं, तो लेवल बहुत ही बेहतरीन था। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था कि इतना क्वेश्चन ज़रूर है कि आप उसमें से लगभग 40+ मार्क्स ला सकें, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। अगर आपने 2 महीने तैयारी की है तो आप ला सकते थे। तो ये 14 नंबर का सवाल तो डायरेक्टली आप यहाँ से बना सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको नहीं होनी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आपने 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इन्हीं तीनों यूनिट को अगर आपने किया है तो आप बेहतर स्कोर कर सकते थे। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमी है, उस कमी को फाइंड आउट कीजिए और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है टूज कॉम्प्लीमेंट, जो कि यूज़ होता है रिप्रेजेंटेटिंग द नेगेटिव नंबर एंड परफॉर्मिंग द सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन विद कॉम्प्लीमेंट। यानी टूज कॉम्प्लीमेंट आपको बताना था। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मतलब आप आसानी तरीके से इसको बना सकते थे। तो 14 मार्क्स उधर से, 14 मार्क्स यहाँ से, आपके कितने होगा, 28 होगा। मान लीजिए कि नंबर अगर कटते भी हैं तो 25 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, 23 तो आपको मिल ही जाएंगे। तो पास तो आप 2 ही क्वेश्चन से हो गए, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ों को एनालाइज करना होगा। आप हर चीज़ को मजाक में ले लेते हैं। हमारे चैनल को भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मजाक में और हल्के में लेके चलते हैं कि यार ये है वो है। बहुत सारे डिमोटिवेशन वाले कमेंट भी आते हैं, लेकिन मैं उसको नेगलेक्ट करता हूं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिस्पांस देते हैं, जैसे कि शिवम ने दिया, शिवम कुमार आशीष ने ये पेपर भेजा है, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये वीडियो बन पा रहा है। क्योंकि देखिए, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस कर देंगे जो आपको चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है बाइनरी डिवीज़न, जो परफॉर्म होता है स्टेप करने के लिए। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे ना बना हो, तो फिलहाल हमने पासिंग मार्क्स तो प्राप्त कर ही लिया है। ये क्वेश्चन तो आपसे बन सकता था। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए, इस क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते थे। उसके बाद आप लोग 5 का ए, ये भी क्वेश्चन आप बना सकते थे। 5 का ए की क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्योंकि देखिए इसमें लेवल आप देखिए क्वेश्चन का कितना बेहतर पूछा गया है। तो वहाँ से मान लीजिए कि 23 नंबर यहाँ से आपको मिल गए थे, और यहाँ से मान लीजिए 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो मान लीजिए 23 और 7 कितना हो गया, आपके 30 क्वेश्चन हो गए। और 1-2 इधर उधर से अगर आप लिख देंगे तो आपका काम बन ही जाएगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछे गए थे फ्रेंड, आप अच्छी तरीके से उनको लिख सकते थे। शॉर्ट नोट में भी अगर हम बात करें, ये देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली रिस्क और सिस्क। अगर आपने नोट्स को एक्सेस किया होगा, अगर आपने वीडियो सीरीज़ को देखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी अगर आपने देखा होगा, तो आपने उसमें रिस्क और सिस्क को जरूर देखा होगा, पाइपलाइनिंग को देखा होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 14 मार्क्स यहाँ से तो आपके कंफर्म हो जाने चाहिए। 30 नंबर वहाँ से, 14 नंबर यहाँ से कितने मिल गए आपके, 44 नंबर यहाँ से आपके हो गए। और यहाँ पे शॉर्ट नोट की हम बात करें तो बस के स्ट्रक्चर के बारे में आप लिख सकते थे, सिस्क के बारे में भी लिख सकते थे, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में लिख सकते थे। तो कोई भी 2 ही आपको लिखना था, तो आप कोई भी 2 लिख सकते। तो ऑल 2 पेपर की मैं बात करूं, पेपर का लेवल बहुत बेहतरीन था। बिल्कुल कह सकते हैं कि हार्ड नहीं था पेपर, बहुत ही बढ़िया पेपर था। शायद ही इससे आसान पेपर कभी पूछे, तो इस बात को आपको मानना पड़ेगा। और लास्ट पेपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का बच गया है, उसके वीडियो सीरीज़ को भी देखिए और उस पेपर को बेहतरीन बनाइए। और अगर आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। और अगर आपको लगे कि हाँ आप हमारा जो चैनल है वो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके सेमेस्टर के लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक और कॉमेंट ज़रूर करिएगा, अपने ओपिनियन को ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो 10,000 सब्सक्राइबर का हमारा आंकड़ा है वो जल्द से जल्द क्रॉस हो सके। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके आने वाले सेमेस्टर के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, बशर्ते ये कि आपको शुरू से हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। क्योंकि देखिए, शुरू से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट में चीज़ें मिस हो जाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।